नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोशनी यादव। चलिए बात करते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों की। मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बंगले के बाहर कृषि संविदा कर्मचारी सोमवार सुबह 9 बजे से धरना पर बैठ गए। उधर कृषि मंत्री ने कहा कि रमेश थेटे, शशि कर्नावट वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें सरकार के खिलाफ धरने पर नहीं बैठना चाहिए। भोपाल राजधानी में आईएएस की नौकरी छोड़ने वाले 2014 बैच के रोमन सैनी से सरकार लगभग 10 लाख रुपए की वसूली करेगी। ये राशि सैनी के प्रशिक्षण सहित वेतन आदि में खर्च की गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने केंद्र सरकार से पत्र मिलने के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आईएएस बनने की तैयारी करने वाले युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग के लिए सैनी ने आईएएस की नौकरी छोड़ दी है। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ये काम शुरू किया है। जबलपुर कलेक्टर एसएन रूपला ने बताया कि सैनी ने यहां सहायक कलेक्टर के तौर पर चंद दिनों ही काम किया। वहीं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ में महिलाओं के लिए निःशुल्क लाइसेंस बनवाने की सुविधा तो शुरू कर दी, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए जिस समय आरटीओ में बुलाया जाता है, उसके 2 से 3 घंटे बाद तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। भीड़ के लिए ना बैठक की व्यवस्था है और ना ही लाइन में ठीक तरह से खड़े होने की जगह है। वहीं भोपाल शहर में सोमवार अल सुबह रिटायर एडिशन एसपी शालिग्राम ने मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के सामने ही खुद को गोली मार ली। जानकारी के मुताबिक उनकी उम्र 70 साल थी और वे बीमारी की वजह से परेशान चल रहे थे। अयोध्या नगर के दशहरा मैदान में हुए इस हादसे को देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से पहले एक गोली पेट में मारी। गोली की आवाज सुनते ही लोग उनके पास दौड़े। इतने में उन्होंने दूसरी गोली सिर में मार ली। शाजापुर जिले में पिछले 7 दिन से पकड़ में नहीं आए बाघ को अब बेहोश करने की तैयारी शुरू हो गई है। सतपुड़ा में आए 2 हाथियों की मदद से बाघ को बेहोश करने की तैयारी चल रही है। सोमवार सुबह 8 बजे हाथी जंगल की ओर निकल गए, जिन्होंने बाघ की माद ढूंढ ली है। संभवतः जल्द ही बाघ पकड़ जाएगा। वहीं ग्वालियर में लगे व्यापार मेले में देर रात को भीषण आग लग गई, जिसमें 8 दुकानें जलकर खाक हो गईं। वहीं एक कारोबारी झुलस गया। जानकारी के मुताबिक रात करीब 2:15 पर एक दुकान के ऊपर लगी छतरी में अचानक आग लग गई। इस आग ने देखते ही देखते पास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने पर दमकल को इसकी सूचना दी गई। मदद आने तक मेले में मौजूद दमकल की गाड़ी ने आग को बुझाना शुरू किया। वहीं मुरैना के ग्रामीण इलाके में तेंदुआ दिखने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि सिविल लाइन थाना इलाके के गोपालपुरा गांव में तेंदुए ने खेत में काम कर रहे किसानों पर हमला भी किया, लेकिन किसान बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार इस मामले की सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। इस वजह से ग्रामीण लाठी और टॉर्च लेकर पहरा दे रहे हैं। सिविल लाइन थाना इलाके के गोपालपुरा गाँव की घटना है। वहीं शामगढ़ में विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदू संगठनों की वाहन रैली के दौरान रविवार शाम उर्दू स्कूल रोड स्थित धर्म स्थल के सामने नारेबाजी को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव हो गया। पुलिस ने स्थिति संभाल ली, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों पक्षों ने थाने जाकर हंगामा कर दिया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके। इसमें एक युवक के घायल होने की खबर है। वहीं अरंडिया बाईपास के पास हादसे के शिकार हुए इंदौर के सुवेंद्र शर्मा, बचेली के हर्षित चौहान और बागली के नेवरी गांव के राजेश जाट का अपने अपने गृह क्षेत्र में अंतिम संस्कार हुआ। हादसे में घायल प्रयाग खतरे से बाहर है, लेकिन सदमे के कारण बात नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस ने बताया सुवेंद्र ड्राइविंग सीट पर था। सामने से आ रही बाइक सवार को बचाने में संतुलन खो दिया था। वहीं उज्जैन में किन्नर अखाड़ा ने रविवार सुबह शिप्रा नदी का पूजन किया। इसके साथ ही किन्नर पीठाधीश्वर ने शिप्रा शुद्धिकरण अभियान में भाग लेने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने घाट पर सफाई कर इसकी शुरुआत की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए emstv.in पर। आगे खबरें देखने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी जा सकते हैं। नमस्कार।